इस बीच बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। दिल्ली पहुंचे हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। SYL यानी कि सतलुज यमुना लिंक, इस मुद्दे पर आज बैठक होनी है शाम में। और इसी बैठक में बता दें आपको, माफ कीजिएगा, मुख्यमंत्री नायब सिंह शामिल होंगे। अब से कुछ देर में मीटिंग शुरू हो जाएगी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी बैठक में शामिल होंगे। SYL सतलुज यमुना लिंक मामले को लेकर आज होने वाली वार्ता काफी अहम है कि केंद्र की मध्यस्थता में बैठक होनी है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल बैठक की अध्यक्षता करेंगे और पंजाब के CM भगवंत मान और साथ ही हरियाणा के CM नायब सिंह सैनी इस बैठक में शामिल होंगे। बता रहे कि 7 जुलाई को खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह की ओर से अपने ही राज्य में जो अधिकारी है उनके साथ बैठक हुई थी और SYL लिंक के जो कानूनी या फिर जो तकनीकी चीजें हैं उनको लेकर उन्होंने बात की थी। और आज 9 जुलाई को बैठक काफी खास, काफी अहम बताई जा रही है। हमारे संवाददाता विनय सिंह जुड़ गए हैं और अधिक जानकारी देने के लिए। विनय, आज की बैठक निश्चित तौर पर जो है वो महत्वपूर्ण है ताकि इस मुद्दे का आज जो समाधान है वो हो सके। उम्मीदें कितनी है, कितनी देर में बैठक शुरू होगी और कौन कौन पहुंच चुका है? देखिए 4 बजे का समय था बैठक का और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री की अध्यक्षता में बैठक होनी है। तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री पहुंच चुके हैं श्रम शक्ति भवन। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी पहुंच चुके हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पहुंच चुके हैं और इसी श्रम शक्ति भवन में ये बैठक है और जो कि अब से थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी। SYL को लेकर इससे पहले भी इसी श्रम शक्ति भवन में एक बैठक हुई थी। तब हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल हुआ करते थे, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी उस समय इस बैठक में शामिल थे और तब कोई समाधान नहीं निकल पाया था। अब चूंकि अगले महीने सुप्रीम कोर्ट में SYL को लेकर सुनवाई है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था केंद्र सरकार को कि केंद्र सरकार मूक दर्शक बन के ना बैठी रहे बल्कि दोनों राज्यों के साथ मिलकर मध्यस्थता करे और कोई रास्ता निकाले। उसी के तहत ये बैठक बुलाई गई है। इससे पहले जितनी भी बैठकें हुई हैं SYL को लेकर दोनों राज्यों के बीच में, सभी बैठकें विफल रही हैं क्योंकि कोई परिणाम नहीं निकला है। क्योंकि पंजाब लगातार ये कहता रहा है कि हरियाणा को देने के लिए पंजाब के पास पानी नहीं है। वहीं पंजाब के इस बयान को लेकर, क्योंकि पंजाब लगातार हरियाणा को पानी देने से मना कर रहा है, लेकिन हरियाणा की तरफ से लगातार कहा जाता रहा है कि संधि के अनुसार SYL का पानी हरियाणा को मिलना चाहिए। ये बहुत लंबा विवाद है। अब इस बैठक में देखना है कि ये विवाद सुलझता है या नहीं, क्योंकि इस बैठक में जो भी बातचीत होगी, चाहे विवाद सुलझे या फिर ना सुलझे, इस पूरी बैठक की जो जानकारी है अगले महीने जब सुप्रीम कोर्ट में SYL के मुद्दे पर सुनवाई होगी तो केंद्र सरकार की तरफ से इस बैठक की एक मिनट की जानकारी सुप्रीम कोर्ट में दी जाएगी कि क्या बैठक में बातचीत हुई, कौन कौन बैठक में शामिल रहा, और ये तमाम जानकारी इस बैठक की जानकारी केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में रखेगी। केंद्र सरकार की मध्यस्थता के लिए यहाँ पे केंद्र सरकार की तरफ से खुद जल शक्ति मंत्री CR पाटिल मौजूद हैं। देखना है कि कोई रास्ता निकलता है या नहीं, क्योंकि इसकी संभावनाएं बहुत कम हैं। क्योंकि इससे पहले भी जितनी बैठकें हुई हैं हरियाणा और पंजाब के बीच में SYL को लेकर, सभी विफल रही हैं, किसी का कोई परिणाम नहीं निकला है। CR पाटिल क्या कोई रास्ता निकाल पाते हैं या नहीं, दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के आपस में जब बैठेंगे तो कोई समाधान निकलता है या नहीं, ये देखना होगा। सुप्रीम कोर्ट में जब अगले महीने इस पर सुनवाई होगी, केंद्र सरकार की तरफ से इस बैठक की पूरी जानकारी सुप्रीम कोर्ट में देनी होगी। लेकिन विनय, इससे पहले जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो एक तरीके से हरियाणा के हित में सुप्रीम कोर्ट ने बातें कही थी और पंजाब को फटकार भी लगी थी। तो क्या ये माना जा सकता है कि एक तरीके से दबाव जो है वो पंजाब के ऊपर होगा इस बैठक में? इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हरियाणा के पक्ष में बाकायदा फैसला भी दिया जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट ये कह चुका है कि पंजाब को हरियाणा को पानी देना होगा। जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये फैसला आया था तब तत्कालीन सरकार, चूंकि तब पंजाब में बादल सरकार थी, तो बादल सरकार की तरफ से एक विधानसभा का स्पेशल सत्र बुलाया गया और बाकायदा जो जमीन पंजाब में है जहां से नहर SYL उस वक्त बनी हुई थी, उसकी जमीन वापस डिनोटिफाई कर दी, यानी कि वो जमीन वापस किसानों को दे दी और उस नहर को ही खत्म कर दिया जिस नहर के जरिए हरियाणा में पानी आना है। तो ये मुद्दा और गहरा आ गया। सुप्रीम कोर्ट
ने बाकायदा हरियाणा के पक्ष में फैसला भी दिया, लेकिन तत्कालीन बादल सरकार की तरफ से जमीन को डी नोटिफाई करके वापस किसानों को दे दिया गया। उस नहर को ही बंद करा दिया गया जो एसवाईएल के पानी के लिए पंजाब के हिस्से में बनी हुई थी, और इसीलिए मामला लगातार और गहराता चला गया। वापस हरियाणा सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोनों राज्य आपस में बैठकर बात करें, केंद्र सरकार में मध्यस्थता करें, और सुप्रीम कोर्ट के इसी निर्देश के बाद ही एक बार फिर से आज दिल्ली में श्रम शक्ति भवन में अहम बैठक हो रही है, जिसकी मध्यस्थता खुद केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कर रहे हैं। ठीक है विनय, आप बैठक पर नजर बनाए रखें। फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद जानकारी और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए।